क्लास 12 बीके बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब तक हम लोग चार जो कंडीशन जो बिल के साथ कर सकता है, मतलब वो रिटेल वाला, डिस्काउंट, डिसऑनर, बिल्स को कलेक्शन, वो कंप्लीट किया था हमने। अभी हमारे पास 3 चीजें और बची हुई है, उसमें से 5वीं है रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार सामने पूछा जाता है। अब इस केस में क्या होता है ना कि जो ओल्ड बिल है वो सपोज ड्रॉवी नहीं पे कर पा रहा है। मैंने 3 मंथ का टाइम दिया ड्रॉवी को, लेकिन 3 मंथ से पहले ही ड्रॉवी ने बता दिया कि भाई मैं 3 महीने में पे नहीं कर सकता, मुझे आप एक काम करो पीरियड एक्सटेंड करके नया बिल बना कर दे दो, मैं नया बिल पे कर दूंगा। अब अगर मैंने बिल जो फर्स्ट बिल था वो 3 मंथ के लिए, सपोज इसकी ड्यू डेट आ रही थी 1 अप्रैल 2010, इस ड्यू डेट के पहले 31 मार्च को ही रॉबी ने बोल दिया कि 1 महीने में तो मेरे पास पैसे नहीं आने वाले हैं, तो आप मुझे नया बिल दे दो, मैं 2 मंथ में आपको पे कर दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो पुराना बिल है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे कैंसिलेशन और डिसऑनर ऑफ अ ओल्ड बिल। उसके बाद अभी जो 2 महीने हमने एक्सटेंड करके दिए हैं उसको, वो ऐसे ही तो नहीं दिए हुए हैं, उसके लिए हमको इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री आएगी इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस। हो सकता है कि कुछ पार्ट पेमेंट वो दे दे, 20,000 का बिल है उसमें से बोला कि चल 5,000 दे देता हूँ, 15,000 के लिए 2 मंथ और वेट करना पड़ेगा। तो 2 मंथ के लिए हम लोग उस 15,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर थर्ड आएगा, अगर जो पार्ट पेमेंट उसे दिया ना 5,000, उसकी एंट्री। और लास्ट में फोर्थ आएगी न्यू बिल की एंट्री। तो अभी जब भी आपका रिन्यूअल होता है बिल, ये 4 चीजें बोली हो नहीं बोली हो, चारों चीजें आएगी ही। ओल्ड बिल कैंसिल होगा, इंटरेस्ट के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। कुछ पार्ट पेमेंट, ये थर्ड एंट्री कंडीशन है, अगर पार्ट पेमेंट किया है तो एंट्री है, नहीं किया तो डायरेक्टली फोर्थ एंट्री पे कि न्यू बिल ही दे दिया उसने। सपोज वो 15,000 वो 5,000 में बोलता है कि नहीं दे सकता हूँ, सीधा 20,000 ही दूंगा नए बिल पे, तो फिर ये पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी। अब चलते हैं एंट्री पे। तो डिसऑनर जो पहला बिल है, जो पहली कंडीशन है कैंसिलेशन और डिसऑनर ऑफ बिल, ये हमेशा ड्यू डेट पे ही होगा। भले ही उसने ड्यू डेट से पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया, 31 मार्च को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन फिर भी हम ड्यू डेट तक वेट करते हैं। एंट्री कब करते हैं डिसऑनर की? ड्यू डेट पे। जो हमारा जो फर्स्ट बिल था ओल्ड बिल, उसकी जब ड्यू डेट आ रही थी तो हम लोग उसी दिन एंट्री करते हैं। आपको समय इस तरह से दिया रहता है कि बिफोर ड्यू डेट ड्रॉवी ने बोला कि अनेबल टू पे द पेमेंट, और मेरा जो पीरियड है वो एक्सटेंड करके दो, तो भी आपको ड्यू डेट निकालनी है, ड्यू डेट पे ही एंट्री करना। अब ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवर में 4 चीजें की होगी, जो ओल्ड बिल था उसके साथ कुछ भी किया हो सकता है, उसने बिल सेट को कलेक्शन किया होगा, डिस्काउंट, इंडोर्स, पता नहीं क्या किया होगा। तो जो भी उसने ओल्ड बिल के साथ किया होगा ना, उसके अकॉर्डिंगली एंट्री आएगी। अगर उसने रिटेन किया होगा तो हम एंट्री के पास करते थे, ड्रॉवी से लेना है, बिल रिसीवेबल दे देना है उसको, और कैश बैंक इसके लिए, नोटिंग चार्जेस के लिए, अगर रिटेन किया तो। अगर उसने ओल्ड बिल इंडोर्स किया रहेगा तो ड्रॉवी से लेना है, इंडोर्सिबल देना है। डिस्काउंट किया रहेगा तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया रहेगा तो ड्रॉवी अकाउंट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो जो डिसऑनर की एंट्री है ना, वो इन चारों में से कोई भी आ सकती है। उसने ओल्ड बिल के साथ क्या किया था वो आपको सब में दिया रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ड्रॉवी के ऊपर तो सेम एंट्री आती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ये विदाउट नोटिंग चार्जेस है, और विद नोटिंग चार्जेस बिल्स पेबल अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अब इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या है? इनकम, अगर एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे ना उसको, और इनकम क्या होता है? क्रेडिट। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। ड्रॉवी के लिए क्या है? उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, एक्सपेंस यहाँ पर लिख लेना, ये इनकम है ड्रॉवी के लिए। तो इनकम क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए हमने उसको क्रेडिट में लिखा है। ड्रॉवी के लिए ये क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखा है। इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अब ये जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का, वो कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल, जितने का ओल्ड बिल था उसमें से अगर कुछ पे किया रहेगा तो माइनस करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा डिवाइड बाय 100, नए बिल का पीरियड कितना है, कितने महीने के लिए हमको एक्सटेंड करके देना है, तो पीरियड ऑफ अ न्यू बिल अगर डेज में रहेगा तो 365 से डिवाइड करना है, मंथ में रहेगा तो 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वही इंटरेस्ट की हमको यहाँ पे एंट्री करनी है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जब वो जो पार्ट पेमेंट है वो रिसीव करता है वो, और उसके बाद फोर्थ पार्ट। अब जब इंटरेस्ट की एंट्री करती तो उसके बाद आपको या तो पार्ट पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और एंट्री ऑप्शनल। तो अगर पार्ट पेमेंट मिलता है तो ड्रॉवर क्या करेगा? उसको पैसा मारेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी को पे करना है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लास्ट एंट्री हो जाएगी जो नया बिल मिला, जो हम लोग स्टार्टिंग में बिल की एंट्री करते हैं ना, सेम वही। ड्रॉवर को नया बिल मिला तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, और ड्रॉवी दे रहा है तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब ये जो दोनों एंट्रीज है ना, हम लोग कंबाइन में भी कर सकते हैं, मतलब पार्ट पेमेंट और बिल की। ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आ जाएगी? अगर हम कंबाइन पे करते हैं, इसको पैसा मिल रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
फिर इसको नया बिल मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये दोनों किससे मिल रहा है इसको, ड्रॉवर से। तो हम लोग अलग अलग करने के बजाय इसको जो भी दो चीजें मिल रही है उसकी एंट्री कंबाइन नहीं कर सकते। आपको डिसऑनर की और इंटरेस्ट की एंट्री अलग ही करनी है, लास्ट की दो एंट्री कंबाइन कर दूंगा। अब ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आ जाएगी, ड्रॉवी दे रहा है ड्रॉवर की, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, क्या क्या दे रहा है वो, पार्ट पेमेंट दे रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट, टू बिल्स पेबल, नया बिल दे रहा है उसको, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, अभी इसका एक सम देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपके टेक्निक में ना सॉल्यूशन में कोई सम दिया हुआ नहीं है इसका, मतलब जो लोग एक एक सम्स करते आ रहे हैं ना पर्टिकुलर चीज, इसके साथ जो दो चीजें ना रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, वो दोनों का भी साथ में सिर्फ एंट्रीज दी है, उसके बाद सम स्टार्ट किया। तो मैं जो भी मेन क्वेश्चन है उसके अंदर से क्वेश्चन लगा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 285 पे है। नीचे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया, उन्होंने लिखा था कि अतुल ने फिर रिटायर किया, रिटायरमेंट अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑनर कर दिया। आगे पूरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, अमोल ड्रोज अ बिल ऑन 6 अक्टूबर 2019 और अतुल फॉर ₹24,000 फॉर 3 months। अतुल ने एक्सेप्ट किया बिल सेम डेट पे और अमोल को सेंड कर दिया, और अमोल ने क्या किया, उस बिल को सेंड किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन 20 अक्टूबर को। मतलब हमारा जो ओल्ड बिल है वो क्या हो रहा था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सॉरी बिल फॉर कलेक्शन लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। उसके बाद बिफोर ड्यू डेट अतुल फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट टू रिड्यू इट। तो अभी ड्यू डेट से पहले जो अतुल है ड्रॉवी, उसने बोला कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मुझे नया बिल बना के दो। अमोल एग्री हुआ, लेकिन उसने क्या बोला था कि अतुल पे 10,000 यानी पार्ट पेमेंट अभी करेगा, प्लस इंटरेस्ट भी पे करेगा 800, और नया बिल एक्सेप्ट करेगा 2 month के लिए वो बैलेंस। और अभी जो नया बिल है वो अतुल ने क्या किया, ऑनर कर दिया ड्यू डेट पे। तो अभी यहाँ पर हमारा अमोल क्या हो गया, ड्रॉवर, और अतुल क्या हो गया, ड्रॉवर। यहाँ पे दो ड्यू डेट आएगी, पहली ओल्ड बिल की, ओल्ड बिल बना था 6 अक्टूबर 3 months के लिए, तो ड्यू डेट क्या है, 9 जनवरी। अभी ओल्ड बिल की ड्यू डेट क्यों निकालनी है, क्योंकि हमको जब डिसऑनर करना रहता है हम ड्यू डेट तक वेट करते हैं, हम ड्यू डेट पे ही एंट्री करेंगे, भले उसने ड्यू डेट के पहले बोला हो, लेकिन हमको ड्यू डेट पे ही वो एंट्री करनी है। उसके बाद नया बिल जब ओल्ड बिल का ड्यू डेट आया उसके बाद 2 महीना एक्सटेंड करना, 2 महीना एक्सटेंड करके हमने न्यू ड्यू डेट निकाली 12 मार्च को, क्योंकि न्यू बिल में तो ड्यू डेट पे ऑनर होगा तो इस डेट की जरूरत पड़ेगी। अब स्टार्टिंग से हम करते हैं, तो 6 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, अमोल ने ड्रॉ किया बिल, तो फर्स्ट एंट्री आएगी बिल मिलने की, ओल्ड बिल, इसके ड्रॉवर के बुक में आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट। बिल कितने का था, 24,000। बी एक्सेप्टेंस रिसीव। ड्रॉइंग के बुक में एंट्री 6 अक्टूबर 2019 अमोल अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल। Make acceptance given. अब ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको समय बोला है कि स्टार्टिंग में पहले बिल मिला, फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया, फिर उसने डिसऑनर किया, पहले बिल मिलने की एंट्री करनी पड़ेगी, डायरेक्टली 4 एंट्री जाऊंगा उसमें। फिर ये ड्रॉवर ने क्या किया था, 20 अक्टूबर को इसने बिल दे दिया कलेक्शन की, तो एंट्री क्या आएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन मेरा ये लेफ्ट में चला गया है, आपको सिर्फ पर्टिकुलर तक ही रखना है, मेरे को जगह पड़ जाती है हमेशा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 24,000 बिग बिल्स एंड कलेक्शन। इसकी बुक में वो एंट्री 20 अक्टूबर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही रहने दो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि नो एंट्री है। अब ये बिल जो हुआ था वो डिसऑनर, अब हमारी जो 3-4 एंट्रीज है वो स्टार्ट करें। ये बिल डिसऑनर हुआ कौन सा ड्यू डेट पे, 9 जनवरी। नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ बोला नहीं है उन्होंने, तो नोटिंग चार्जेस नहीं है, एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो अतुल अकाउंट डेबिट
collection 24,000. Dean this type of collection dishonored. रॉबी की बुक में एंट्री आएगी 9 जनवरी को. इसको बिल मिला तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट 24,000. Bill acceptance dishonored. पहली एंट्री कर दी, बिल डिसऑनर हो गया. उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या आती है? इंटरेस्ट की. इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए एंट्री करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव किया. तो यहाँ से मैं एक बार रफ कर देती हूँ, फिर हम बाकी की एंट्री कर देंगे. तो ये मैंने डिसऑनर की एंट्री कर दी. सेम ड्यू डेट पे है 9 जनवरी को हम सारी एंट्रीज करेंगे. तो अभी 9 जनवरी को हम लोग सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू की. अभी ड्रॉवर के बुक में इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम. और इनकम कहाँ जाती है? क्रेडिट में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉबी का नाम है अतुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल. कितना है इंटरेस्ट? आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने अमाउंट दिया होगा 800 रुपये. अदरवाइज आपको रेट दी रहती है. बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल. यहाँ पे भी एंट्री करनी है 9 जनवरी 2020. इसके केस में क्या होता है? इंटरेस्ट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है. तो इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिट. पेड माल कितना? ये पेएबल है, अभी तक पे किया नहीं, टू अमोल अकाउंट. बीइंग इंटरेस्ट पेएबल. इसके बाद पार्ट पेमेंट सेम डेट पे 9 जनवरी 2020. अब यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है? तो मेक अ पेमेंट रिक्वेस्ट टू रिन्यू एग्री. कौन सी कंडीशन पे है? अतुल पे 10,000 इन कैश अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. अभी जो इंटरेस्ट पार्ट है ना, कभी कभी बोलता है कि आप नए बिल में ऐड करके दे दो, या फिर कभी कभी बोलता है कि अभी के अभी कैश में पे करो. यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 10,000 भी पे करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. सॉरी, यहाँ पे विद अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 800 इंटरेस्ट के साथ में 10,000 पे करो. तो पार्ट पेमेंट जो है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. इसको कितना मिलेगा? 10,000 तो पार्ट पेमेंट का मिलेगा प्लस 800 रुपए इंटरेस्ट का मिलेगा. तो अमाउंट हो जाएगा 10,800. कहाँ से मिल रहा है? टू अतुल अकाउंट. बिल पार्ट पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिसीव्ड. अब यहाँ पे इसको भी पे करना है. तो 9 जनवरी 2020 ये पे करेगा अमोल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक 10,800. Then part payment made along with interest. अब आता है न्यू बिल. सेम डेट भी आएगा 9 जनवरी 2020. तो एक बार लोग अमाउंट चेक कर लेते हैं. टोटल बिल कितने का था? 24,000 का. फिर हमने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की. यहाँ पे मतलब 800 रुपए तो और लेने हमको ड्रॉबी से. तो ड्रॉबी से हमको लेना कितना है? टोटल 24,800. ड्रॉबी ने हमको दिया कितना? 10,800. अभी कितना बचता है? 14,000. और बचा हुआ है उसके लिए हम नया बिल देते हैं. 24,000 इंटरेस्ट ऐड किया, उसमें 10,800 माइनस करके तो 14,000 का नया बिल मिलना चाहिए. तो हम लोगों को नया बिल मिलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट 14,000. Being new bill, being new acceptance received. ये भी सेम डेट पे नया बिल दे देगा 9 जनवरी 2020 अमोल अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेबल 14,000 revenue acceptance period. अब यहाँ तक तो हो गई लॉ जनवरी की एंट्री। तो आपको जो 4 एंट्रीज करनी रहती है वो कब करनी है? जब ओल्ड बिल का ड्यू डेट आता है। हमने कौन कौन सी एंट्री की? बिल को डिस्काउंटेड किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, पार्ट पेमेंट मिला और नया बिल किया। अब इस नए बिल के साथ भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। नए बिल को भी हो सकता है कि डिस्काउंट कर दे, कॉस्ट कर दे। फिलहाल इसने कुछ नहीं किया है, नए बिल को ड्यू डेट पे ऑनर कर दिया अतुल ने। लास्ट एंट्री आ जाएगी हमारी 12 जनवरी को कि बिल ऑनर हो गया। तो यहाँ नीचे अगर नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। 12 जनवरी की एक एंट्री आएगी, यहाँ पे ऑनर हो गया तो क्या कैश और बैंक मिलेगा उसको? पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट देते 14,000 और ये रिटेन बिल था, कुछ नहीं बोला, मतलब बिल उसके पास ही पड़ा था तो उसने बिल दे दिया। तो बिल रिसीव्ड बिल एक्सेप्टेंस ऑनर। सेम यहाँ पर भी लास्ट 12 जनवरी की एंट्री, इसको बिल मिल गया, बिल्स पेबल कैश एक्सेप्टेंस ऑनर। तो ये कोई हमारी रिन्यू की एंट्री। आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोला था डिसऑनर की एंट्री करो, इंटरेस्ट की एंट्री करो, ये आपको खुद सोचना है कि हमको कौन सी 4 एंट्री करनी है। अब जो लास्ट में 2 पार्ट बचे हुए हैं ना, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंट, उसमें चीजें ज्यादा चेंज नहीं होती है। बस यहाँ पर ये लास्ट जो बिल उसने ऑनर करने को लिखा है कि अतुल ऑनर न्यू बिल ऑन द ड्यू डेट, उसी की जगह पे लिखा रहेगा कि अतुल ने बिल रिटायर कर दिया। तो हम आज के लेक्चर में रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंट का भी एंट्रीज बता देते हैं एडजस्टमेंट बुक में जो लिखना है, कल हम इसके सम्स कर लेंगे। बात है 6th एडजस्टमेंट पे रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है? जैसे सपोज मैंने 20,000 का बिल एक रॉबी को दिया है, एक्सेप्ट किया, ड्यू डेट आने वाली है उसको 28 मार्च 2020। अब उसको ना ड्यू डेट से पहले पैसे मिल गए, रॉबी के पास ना ड्यू डेट से पहले ही पैसे आ गए। तो उसने मुझे 28 फरवरी को फोन किया कि भाई मेरे पास पैसे है, मैं ड्यू डेट से पहले ही आपको पैसे दे देता हूँ। मैंने बोला कि 1 महीना और बाकी है, तो उसने बोला कि मैं 1 मंथ से पहले दे रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे 20,000 नहीं दूंगा, मैं 200-300 रुपए डिस्काउंट तो दूंगा, आपको जल्दी पे कर रहा हूँ। तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा, बिल जो है ना वो ड्यू डेट से पहले ही पे कर देते हैं और थोड़ा सा डिस्काउंट, मतलब 100-200 रुपए कम पे करेंगे कि आपको ड्यू डेट 1 महीना पहले पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट 100-200 रुपए कम करके देंगे। तो इसकी एंट्री क्या आती है, बाकी सारी एंट्रीज वही रहने वाली है। लास्ट में जो ऑनर की एंट्री आती है ना, उस ऑनर की एंट्री की जगह पर हमारी ये रिटायरमेंट की एंट्री आ जाएगी, अगर सब में बोला होगा तो। अगर सब में आपको लास्ट दे ना सेंटेंस की बिल रिटायर्ड ऑन द ड्यू डेट, सॉरी बिल रिटायर्ड बिफोर द ड्यू डेट, तो फिर हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। ड्रॉअर को क्या हुआ, पैसा तो मिल गया और बिल तो उसने दे दिया। अब जो बीच में जो 100-200 रुपए काटे थे ना, उसको हम बोलते हैं रिबेट या डिस्काउंट। अभी ये इसके लिए खर्चा है ना, बेचारे को कम पैसा मिल रहा है, तो एक्सपेंसेस हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। तो हम डिस्काउंट यहाँ पे कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। सपोज ये 20,000 का बिल, तो इसका बिल तो आ जाएगा 20,000 का, और इसने बोला कि रिबेट चाहिए मुझे 200 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। यहाँ इसको अमाउंट कितना मिल रहा है, 19,800 का ही कैश मिलेगा। तो 19,800 प्लस 200 20,000। बिल था 20,000 का, जल्दी पे कर रहा है इसलिए उसने डिस्काउंट बोला कि 200 रुपए डिस्काउंट दे दो, 19,800 पे कर देता हूँ आपको 1 मंथ पहले। सेम यहाँ पर भी बिल्स पेबल था 20,000 का, इसे पे कितना किया 19,800, इसको कितना फायदा हो गया 200 रुपए। यहाँ पर भी हम डिस्काउंट ही लिखते हैं, रिबेट लिखो या डिस्काउंट लिखो, दोनों में से कोई भी चलता है। यहाँ पर इसका फायदा है 200 रुपए का, फायदा कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, तो यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट में दिखाया। तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है, बिल ड्यू डेट से पहले ही पे करें। अब आपको एंट्री क्या करनी है, एंट्री हम ड्यू डेट पे करेंगे। अगर आपको रिटायरमेंट की पर्टिकुलर डेट ना दी हो, वैसे तो दी रहती है, इनकेस अगर नहीं दिया कि किस डेट पे रिटायर किया है, तो हम एंट्री ड्यू डेट पे ही करेंगे, क्योंकि आपके पास और कोई डेट होगी नहीं। अगर आपको रिटायरमेंट की डेट दी है कि भाई 20 फरवरी को रिटायर करें, तो 20 फरवरी को एंट्री करेंगे, नहीं दी है तो 20 मार्च को एंट्री करेंगे, ड्यू डेट पे एंट्री करेंगे। तो ये हो गया रिटायरमेंट का। अब आते हैं 7th पे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक चीज और बची हुई लेजर, हम बाद में करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ड्रॉवी है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया,
इंसॉल्वेंट मतलब लास्ट में उसने बोला कि मेरा दिवाला पड़ गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं पैसे वैसे नहीं दे सकता, तो आपने जो भी बिल बनाकर दिया है मैं थोड़े बहुत दे पाऊंगा तो दे पाऊंगा, उसके अलावा मैं नहीं दे सकता। तो अभी हमको यहाँ पे 2 एंट्री पास करनी पड़ती है। पहले को जो बिल दिया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, डिसऑनर की एंट्री। तो ड्रॉवर की बुक में क्या आ जाएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक टू इंडोसी, जो भी उसने बिल के साथ किया रहेगा। अगर रिटेन किया तो बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट किया तो टू बैंक, और इंडोस किया तो टू इंडोसी, और बिल सेंड कलेक्शन किया तो बिल सेंड कलेक्शन, जैसे हम लोग नॉर्मली डिसऑनर करते हैं। ड्रॉवी की बुक में भी सेम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, और अगर नोटिंग चार्जेस के साथ रहा तो बिल्स पेबल अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अब जो लास्ट एंट्री आएगी वो होगी फाइनल पेमेंट। तो यहाँ पे इसकी लास्ट एंट्री बनेगी फाइनल पेमेंट रिसीव्ड। फाइनल पेमेंट रिसीव्ड मतलब बचा कुचा जो भी पैसा भी जितना भी मिल रहा है उसकी एंट्री है। तो ड्रॉवर के रूप में फाइनल पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, कैश और बैंक टू ड्रॉवी, और जो पैसा उसको नहीं मिल रहा है वो उसको क्या ट्रीट करेगा, बैड डेट। सपोज अगर अभी यहाँ पे बिल्स रिसीवर नहीं आएगा क्योंकि बिल्स रिसीवर ऑलरेडी हम लोग डिसऑर्डर कर चुके हैं, हमको ड्रॉवी से कितना लेना था और कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉवी अकाउंट है। सपोज अगर 20,000 का बिल था, 15,000 से मैं देने को तैयार हूँ, 5,000 ब्रैकेट मान के चलो कि 5,000 नहीं मिलने वाला। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000, टू ड्रॉवी अकाउंट 20,000। तो ये वाली एंट्री आपको एडजस्टमेंट बुक में लिखनी है पूरी। लास्ट में भी ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री आएगी, ड्रॉवी एंट्री करेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर को कितना देना था 20,000, टू कैश बैंक कितना दे रहा है 15,000, और 5,000 को डालेगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। डेफिशिएंसी मतलब अनेबल टू पे, इतना कम पड़ गया मैं और नहीं दे सकता, तो ये डालेगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, और ड्रॉवर डालेगा बैड डेट अकाउंट में। बैड डेट आप लोगों ने कैलकुलेट में भी पढ़ा होगा, वो डेटर्स जो हमको पे नहीं कर सकते, नुकसान हमारा, तो ये 5,000 रुपये मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो ड्रॉवी है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाला पड़ गया, बैंकरप्ट हो गया, तो ये पैसे नहीं देता, तो हम इसको क्या डाल देते हैं बैड डेट में, और ड्रॉवी कहाँ डाल देगा डेफिशिएंसी में। बैड डेट हमारा नुकसान है डेबिट में, डेफिशिएंसी भी इसका फायदा ही है, 5,000 कम देना पड़ रहा है इनकम क्रेडिट साइड में। तो यहाँ तक हमारी जर्नल एंट्रीज की जो है वो मोस्ट पार्ट खत्म हो चुके हैं। सम अभी आपको ये सातों कंडीशंस में बताई थी मिक्स करके आएंगे। आपको टोटल यहाँ 3 टाइप के सम्स आए, एक जो हम नॉर्मल करते आ रहे हैं, एक ड्रॉवर एक ड्रॉवी वाला सम। दूसरा सम आएगा आपको एक ही ड्रॉवर आएगा लेकिन कंडीशंस दिए रहेगी कि उसने क्या क्या किया, बहुत सारे मल्टीपल ड्रॉवर्स। और जो थर्ड सम आता है वो लेक्चर वाला है, एक की बुक में बोलेंगे जर्नल एंट्री करेंगे, दूसरे की बुक में बोलेंगे लेक्चर। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था ना, तो उसमें लिखा था कि वो ड्रॉवर की बुक ड्रॉवी का अकाउंट बनाना, वो लेक्चर वाला सम था। वो हम लोग ये सारी जर्नल एंट्रीज की सम करने के बाद लास्ट में लेक्चर करेंगे, लेक्चर थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो अभी कल हम ये जो दोनों कंडीशंस हैं उनके सम सॉल्व कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे।